जय हिंद। आप सभी को दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, शानदार होंगे, मस्त होंगे, तैयारी भी आप मस्त कर रहे होंगे। दोस्तों एग्जाम में तो डिले हो रहा है, लेकिन आप दोस्तों जो ये समझ लीजिए कि एक महीने का जो डिले हुआ है तो उस एक महीने में आप जो है अपने आप को और निखार लाने का प्रयास करो। उसको पॉजिटिव में लो, निगेटिव में नहीं लेना है। तो एग्ज़ाम डिले होने से उसमें आप जो समय आपको मिला है, अतिरिक्त जो समय मिला, उसमें आप जो है फ़ायदा उठाने का प्रयास करो। देखिए दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है सभी बच्चों के लिए। मैं दोस्तों जो है जब जीके पे वीडियो बनाया था, जीके पे ये वीडियो था मेरा कि जो 17 एंड 18 फरवरी का एग्ज़ाम हुआ तो उसमें किस प्रकार से जीके मतलब लेवल पैटर्न A to Z मैं उसमें बताया था, जिसमें मैं ये भी बताया था कि फर्स्ट शिफ्ट को छोड़ के बाकी जो शेष शिफ्ट हैं उनको किस तरह से फर्स्ट शिफ्ट को एनालिसिस करने के बाद फ़ायदा हो सकता था, कितना हो सकता था, ये मैं बताया था। आप लोगों का कमेंट आया था कि सर इसी तरह जो है आप और भी सब्जेक्ट का बता दीजिए, खास तौर से जो है मैथ और रीजनिंग का। तो आज की वीडियो है दोस्तों जो है आपको मैथ से है, तो आपको जो है मैं पूरी मेहनत के साथ और पूरी एक एक प्रश्न को एनालिसिस करने के बाद ये वीडियो लेकर आया हूँ। तो आपको ये वीडियो मैं रिक्वेस्ट नहीं करूंगा, आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा क्योंकि मैं इसके लिए टाइम दिया हूं। ठीक है, तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो आपको दिख रहा ये आपका 17 एंड 18 फरवरी का जो एग्जाम हुआ सभी शिफ्टों का, चारों शिफ्टों का, उसका ये मैथ का क्वेश्चन है। कहाँ से किस तरह से क्वेश्चन आया था पूरा जो है शिफ्ट वाइज मैं लिखा हूँ। यहाँ पे आपको हो सकता है कि इसमें स्पष्ट कुछ ना दिखता हो, लेकिन कोई बात नहीं, मैं जो है ये अपने लिए लिखा हूं। इसमें जो है इससे कोई खास मतलब आपका नहीं है। इसको लिखने के बाद जो मैं चीज़ बताऊंगा वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और प्रॉफिटेबल है पॉइंट्स। ठीक है, और देखिए यहाँ पे मैं 17 फर्स्ट 17 सेकेंड, उसके बाद जो है 18 फर्स्ट 18 सेकेंड का यहाँ पे नहीं लिख पाया क्योंकि स्पेस नहीं है। ठीक है, लेकिन जो है इसी के आधार पे जो है आपका ये भी समझ में आ जाएगा, कोई मतलब नहीं है, 2 शिफ्ट का लिख दिया पर्याप्त है समझाने के लिए। ठीक है, हालांकि देखिए मैं चारों शिफ्ट का इस पे देखेंगे आप तो मैं चारों शिफ्ट का इस पे लिखा हूं। ठीक है, तो इस बोर्ड पे नहीं आ पाया है इसलिए नहीं हो पाया। तो चलिए वीडियो को देखिए, स्टार्ट करते हैं, एक एक बात को आप समझिए। ये 17 के फर्स्ट शिफ्ट का है। अब देखिए मैथ के कहां से प्रश्न आया है, सबसे पहले इसको थोड़ा सा आप देख ले। देखिए ये आपका आया है दशमलव भिन्न से, आपका दशमलव जोड़ से, एलसीएम एचसीएफ, अनुपात समानुपात, संख्याओं पर आधारित प्रश्न, संख्या पत्ती, सरलीकरण, साझेदारी, औसत, लाभ हानि, चक्रवृद्धि ब्याज, क्षेत्रमिति, उसके बाद समय दूरी, समय कार्य, श्रेणी, और उसके बाद ग्राफ से 5 प्रश्न, ठीक है, DI से 5 प्रश्न। उसके बाद 17 सेकेंड में आप चलेंगे तो दशमलव भिन्न, एलसीएम एचसीएफ, अनुपात समानुपात, संख्याओं पर आधारित प्रश्न, संख्या पत्ती, सरलीकरण, साझेदारी, औसत, समय कार्य, लाभ एंड हानि, साधारण ब्याज, समय एंड दूरी, श्रेणी, क्षेत्रमिति, उसके बाद बार ग्राफ यानी DI से आपका 5 प्रश्न। ठीक है, यह जो प्रश्न आपका पूछा था वो है। ठीक इसी प्रकार जो है आपका 18 फर्स्ट और इस सेकेंड में है, कोई चेंजेस नहीं है। जो भी चेंजेस होगा मैं बताऊंगा, इसीलिए तो इसको एनालिसिस करके आया हूं। अब चलिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे तो हमारा पहला पॉइंट है कि इन चारों शिफ्टों में क्या क्या कॉमन रहा है। पहले देखिए, बात को सुनिए ध्यान से, चारों शिफ्टों में क्या क्या कॉमन रहा है इस मैथ के सिलेबस में। तो सबसे पहला पॉइंट है साथियों कि इसमें जो है कुल प्रश्नों की संख्या समान। इसमें जो है चारों शिफ्टों में आपके कुल प्रश्नों की संख्या समान है, चाहे 17 के फर्स्ट हो, सेकेंड हो, चाहे 18 के फर्स्ट एंड सेकेंड हो। देखिए इसमें 14 प्रश्न जो है 14 प्रश्न आपके सब में पूछा है मैथ का। उसके बाद अभी सुनिए 5 प्रश्न जो है आपका DI से। ठीक है, 14 प्रश्न आपका चैप्टर से, 5 प्रश्न आपका DI से। ठीक है, हर शिफ्ट में, यानी टोटल यहां पे कर देंगे तो 14 प्लस 5 इक्वल टू 19 प्रश्न जो है ये सब में पूछा है। एक प्रश्न भी इधर उधर नहीं, सब में इक्वल। इसमें भी 19, इसमें भी 19, 18 के फर्स्ट में भी 19, 18 के सेकेंड में भी 19। ठीक है, ये कॉमन रहा, ये क्लियर हो गया। अब चलते हैं दूसरा पॉइंट। सभी में DI से आपका 5 प्रश्न हो गया। ठीक है, अब देखिए प्रश्नों का सीरियल नंबर लगभग एक समान।
ये जो प्रश्नों का सीरियल नंबर है दोस्तों जो है सभी शिफ्टों में लगभग एक समान रहा है, लगभग 80 से 90% एक समान रहा है। जैसे देखिए मैं इसीलिए लिखा हूं इसको समझाने के लिए, ये चारों शिफ्ट को नहीं लिखवाए लेकिन 2 ही शिफ्ट से हम समझ जाएंगे। लगभग 80 से 90% का सीरियल एक समान। जैसे 17 के फर्स्ट शिफ्ट में चलेंगे तो मैथ का पहला क्वेश्चन दशमलव भिन्न से था। सुनिए, मैथ का पहला क्वेश्चन दशमलव भिन्न से था। उसके बाद 17 के सेकेंड में भी चलेंगे तो इसमें भी मैथ का पहला क्वेश्चन दशमलव भिन्न से था। अब देखिए, अब ऐसा नहीं है कि इसका सीरियल नंबर मान लेते हैं कि इस पेपर में जो है पहला से शुरू हुआ है तो इसमें भी पहला से, नहीं, इसमें सीरियल नंबर ये 1 2 3 आप जो देख रहे हैं तो सोच रहे हैं कुछ लोग बच्चे कहें कि नहीं आप गलत बता रहे हैं। देखिए ये क्या हुआ कि ये इसमें जो है 17 के फर्स्ट शिफ्ट में से मान लेते हैं कि मैथ का क्वेश्चन जो है 75 नंबर से स्टार्ट हुआ, उसके बाद 75 76 77 ऐसे चला गया सब। इसमें क्या हुआ कि जो है यहां से मान लेते हैं कि आपका जो है 44 नंबर से शुरू हुआ, 44 45 46 47 48 ऐसे स्टार्ट हुआ। लेकिन इसमें 44 नंबर पे पहला क्वेश्चन यही है, 45 पे दूसरा यही है। इसमें जो है जैसे स्टार्ट हुआ तो पहला क्वेश्चन हुआ, मानी जहां से स्टार्ट हुआ ऐसे स्टार्ट हुआ, उसके बाद इसमें जहां से स्टार्ट हुआ ऐसे स्टार्ट हुआ। ठीक उसी प्रकार 18 एंड फर्स्ट एंड सेकेंड का स्टार्ट हुआ। ठीक है, अब देखेंगे तो इसमें दशमलव भिन्न क्वेश्चन दिया है, वो भी दशमलव जोड़ यानी दशमलव का जोड़ पूछा था। इसमें क्या है, दशमलव भिन्न दशमलव का गुणा पूछा था, यानी इसमें जोड़ पूछ दिया, इसमें गुणा पूछ दिया। देखिए दशमलव भिन्न से इसमें जोड़ कर दिया, यहाँ पे गुणा कर दिया, बस इस तरह से इतना समांतर है। उसके बाद एलसीएम एचसीएफ में यहाँ से इजी प्रश्न आया, उसके बाद एलसीएम एचसीएफ थोड़ा सा यहाँ पे इजी से थोड़ा इसमें बढ़ा दिया, मॉडरेट कर दिया। उसके बाद अनुपात समानुपात आया, इजी, यहाँ पे अनुपात समानुपात इजी। फिर संख्याओं पर आधारित प्रश्न मॉडरेट लेवल का, यहाँ पे संख्याओं पर आधारित प्रश्न इजी यहाँ पे थोड़ा कर दिया। ठीक है, उसके बाद संख्या पत्ती, देखिए इसमें जो संख्या पत्ती था ट्रिकी आया था, थोड़ा बहुत ट्रिकी था। ट्रिकी क्या था, जैसे किसी संख्या को जो है किसी संख्या को 119 से भाग देने पर आपका शेष जो है 36 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या को 19 से भाग देने पर कितना प्राप्त हो, इस तरह से ये प्रश्न था ट्रिकी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो संख्या पत्ती से प्रश्न था इकाई अंक, यहाँ पे इकाई अंक पूछ दिया था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सरलीकरण इजी, फिर यहाँ पे सरलीकरण थोड़ा सा कैलकुलेटिव पूछ दिया था, साझेदारी, उसके बाद यहाँ पे साझेदारी। यानी देख रहे हैं आपका यहाँ पे पूरा आपका जा रहा है एकदम वही सीरियल नंबर, सबका लगभग 80 से 90% सीरियल नंबर। यहाँ पे आएंगे तो थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्षेत्रमिति के बाद जो है यहाँ 11 नंबर पे यहाँ पे साधारण ब्याज, माने 80 से 90% आपका जो है ऐसे सीरियल नंबर मैच किया। ठीक है, 18 के फर्स्ट और सेकेंड में भी यही कंडीशन है। अब चलिए हमारा अगला, इसमें क्या कॉमन रहा है, प्रश्नों का पैटर्न लगभग एक समान। प्रश्नों का जो पैटर्न था साथियों लगभग एक समान था, 80 से 90% इसमें भी लगभग समानता थी। ठीक है, 80 से 90% आपको समानता, जैसे यहीं पे आप देख लेंगे तो दशमलव के जोड़ है, दशमलव के गुणा है ना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख लें अनुपात समानुपात, यहाँ पे इजी इजी, तो ये है लगभग समानता आपको हर जगह। यहाँ पे देखिए एक जगह यहाँ पे ट्रिकी पूछ दिया, एक जगह यहाँ पे ट्रिकी। ठीक है, अब चलिए प्रश्नों का लेवल लगभग एक समान। ठीक है, यानी 90 से 95% तक जो है प्रश्नों का लेवल एक समान रहा। अब देखिए मैं क्यों बता रहा हूं, अभी आपको पता चल जाएगा। 90 से 95% प्रश्नों का लेवल एक समान रहा है, तो बस थोड़ा 5% जो है इधर उधर हुआ। ठीक है, अब देखिए सभी शिफ्टों में प्रश्नों का लेवल तो मैं बता दिया कि 90 से 95% जो है एक समान है, लेकिन कैसे, तो सभी शिफ्टों में बता दे रहा हूं साथियों कि जो आपका इजी लेवल का था, इससे 5 प्रश्न जो है आपका इजी था सभी शिफ्टों में। उसके बाद यहीं मॉडरेट की बात करें, मॉडरेट की, तो आपका जो है सभी शिफ्टों में 5 प्रश्न जो है मॉडरेट का था। ठीक है, लगभग सभी शिफ्टों में इजी 5 प्रश्न और मॉडरेट 5 प्रश्न। उसके बाद आपका जो है ट्रिकी, ठीक है, ट्रिकी आब्लिक कैलकुलेटिव कह लीजिए। ठीक है, ट्रिकी आब्लिक कैलकुलेटिव 4 प्रश्न आपका यहां से देखने को मिला। ठीक है, अब देखिए 5 प्रश्न ये इजी, 5 प्रश्न मॉडरेट, 4 प्रश्न आपका ट्रिकी या कैलकुलेटिव, यानी 14 हो गया। आप 5 को तो आपका बार ग्राफ से प्रश्न
ठीक है, तो 19 हो गया ना, 14 5 19। तो इस तरह से आपका तो 5 5 10 14। तो इसीलिए कह रहा हूं कि आपका 90 से 95% जो है प्रश्नों का लेवल एक समान रहा है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, कुछ जो है कुछ प्रश्न तो बिल्कुल सेम टू सेम मैच किए, जैसे दशमलव भिन्न के, सरलीकरण के और श्रेणी के लगभग जो है मान के चलिए कि लगभग जो है सेम टू सेम मैच किए, दशमलव भिन्न, सरलीकरण और श्रेणी के। तो इस तरह से दोस्तों इसीलिए मैं कह रहा हूं कि 90 से 95% प्रश्नों का लेवल एक समान रहा। अब देखिए दोस्तों, ये तो हमारा रहा पेपर का एनालिसिस। अब ये बताइए कि ये पेपर का एनालिसिस से फायदा क्या है, मैं ये क्यों बता रहा हूं भाई, इसका उद्देश्य क्या है, बताने का उद्देश्य क्या है मेरा भाई, कुछ तो होगा ना हमारा बताने का उद्देश्य। तो हमारे बताने का उद्देश्य ये है साथियों कि ये जो चारों शिफ्ट का पेपर था, तो ये जो पहला पेपर हमारा हुआ 17 के फर्स्ट का, ये 17 के फर्स्ट के बच्चों को छोड़ के इधर के जितने भी बच्चे हैं, अगर इधर के जितने बच्चे जो है ये फर्स्ट शिफ्ट वाले का एनालिसिस किए तो उनको जो है दोस्तों जो है पेपर का पूरा आंकड़ा पता हो गया कि किस तरह से कहां से पेपर आ रहा है, हमको कहां सजग होना है, कहां सतर्क होना है। इस तरह से उनको जो है दोस्तों जो है कम समय में, बिल्कुल कम समय में फ्री का जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला, जो आपका 17-18 फरवरी का एग्जाम। अब सुनिए, मजे की बात तो ये है कि जो हम लोगों का भी एग्जाम हुआ था उसमें भी ठीक यही जो है प्रक्रिया हुई थी, यही कंडीशन जो है हुई थी हम लोगों के भी एग्जाम में और आप लोगों के भी एग्जाम में हुआ था। और मैं एग्जाम से पहले बता दिया था कि जो फर्स्ट पेपर होगा, फर्स्ट शिफ्ट वाले को छोड़ के बाकी शिफ्ट वाले जितने भी बच्चे होंगे फर्स्ट शिफ्ट के पेपर को अच्छे से एनालिसिस करना, ये बात मैं एग्जाम से पहले बताया था, क्योंकि हम लोग जो है भुक्तभोगी हैं, इसीलिए हम लोग के भी एग्जाम में ये कंडीशन हुआ था, आपके भी एग्जाम में ये कंडीशन हुआ। आपका जो री एग्जाम होगा उसमें भी ये कंडीशन होगा। मेरा बताने का उद्देश्य यही है साथियों कि जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर होगा, फर्स्ट शिफ्ट के पेपर को अच्छे से खूब एनालिसिस कर लेना और उसके बाद जैसे जैसे पेपर होता जाएगा उस सभी पेपर को एनालिसिस करते जाना। और जो लास्ट शिफ्ट वाला रहेगा बच्चा, जो इसका सबसे लास्ट में एग्जाम रहेगा, उसके लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहेगी। सभी शिफ्टों को उसका वही काम रहेगा कि जैसे पेपर स्टार्ट हो गया हमको सभी शिफ्टों के पेपर को एनालिसिस करते जाना है, हमको अलग से कुछ नहीं पढ़ना है। तो आपको दोस्तों जो है समझ लिए कि फ्री का बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा, फ्री में विदाउट मेहनत के आपको जो है फायदा हो जाएगा। और ऐसे हम लोग के 2018 के भर्ती में हुआ था, हम लोगों के एग्जाम में बहुत से बच्चे थे कि तुरंत जो है यूट्यूब के माध्यम से तुरंत आ गया, वहाँ पे तुरंत एनालिसिस करा दिए यूट्यूब पे। उसके बाद जाने के बाद उसको जो है वो सब चीज़ आंकड़ा पता हो गया कि इस टाइप के प्रश्न दशमलव भिन्न से आ रहा है तो दशमलव जोड़, हमारे यहाँ दशमलव गुणा आ गया, बस उसको पहले से पता है। मैंने उसके लिए कोई नया चीज़ नहीं रहता है। जैसे हम कुछ भी चीज़ को नया तरीके से फेस करते हैं तो हमको थोड़ा समझने में समय लगता है, लेकिन हम जब उससे परिचित हैं, भली भांति उसको जब जानते हैं तो हमको थोड़ा सा भी उससे फेस होने में यानी फेस करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जब नया रहेगा तो फेस होने में थोड़ी दिक्कत होती है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, मेरा बताने का उद्देश्य है कि जो फर्स्ट शिफ्ट का अब री एग्जाम में पेपर होगा, बाकी जितने भी बच्चे हैं सभी बच्चे उस शिफ्ट के पेपर को अच्छे से एनालिसिस करना, टेम्पररी नहीं, अच्छे से। और जैसे जैसे पेपर होता जाएगा उन पेपर को एनालिसिस करते जाना है। आपका यही काम होगा जब से री एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा तब से, समझ गए। तो ये है साथियों, तो आप लोगों के कमेंट के आधार पे, आप लोगों के डिमांड के आधार पे मैं आज के वीडियो लेकर आया। तो एक वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर अपने दोस्त के साथ जरूर करिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।